निवेदन है कि मैं कई बार थाने में आवेदन दिया और कई बार थाने गया, यहाँ तक कि मैंने कई बार पत्र भी स्पीड कोर्ट से भी किया। मेरे ही शहर सिमरिया में एक व्यक्ति संजीव प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन गेमिंग और इन सब चीज़ों का कारोबार करता है और मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ। जो मेरे से कई साल पहले कुछ पेमेंट ली और उसने बोला कि मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूँगा। मेरे जैसे ऐसे कई व्यक्ति जो हैं शिकार हुए हैं और बैंक साइबर की मिलीभगत से ये करीब 60 से 70 लोगों के साथ ऐसा गेम किया होगा। लगभग सब कोई डर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरे ऊपर भी आएगा कुछ न कुछ। इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं सामने और मैं भी बहुत मजबूरन ये सब सामने आना पड़ रहा मुझे, क्योंकि कई बार मुझे धमकी आई कि अगर तुम कुछ करोगे मेरे खिलाफ़ मैं तुमको जान से मार दूँगा। इसका काम है सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग करवाना, किसी का खाता लेना और किसी को लालच देके उस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। ऐसे कई लोग हैं जो शिकार हुए हैं। मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाए। संजीव प्रताप सिंह। सबसे पहले आए हुए समस्त प्रेस वार्ता में आए पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज ये बेहद महत्वपूर्ण आम जनता के बीच से का मामला है और जनहित का मुद्दा लेके मैं आया हूं और एक ऐसा मुद्दा जिससे पूरा रीवा नहीं पूरा मध्य प्रदेश को हिलना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्थिक संगठित सुयोजित ढंग से लूट करने वाले लोगों का एक खुलासा करने में जा रहा हूं, जिसके लिए आपको जानकारी होगी, जिसके अंदर में एक आम आदमी तो ठीक ही है, लूट के सरगना आर्थिक अपराधी, साथ में पुलिस और प्रशासन और बैंक कर्मी मिलकर किस प्रकार लूट करते हैं इसका एक उदाहरण है और ये मैं जो आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूँ। ये इस तरह की जो आपने देखा होगा जैसे महादेव ऐप और ये सारे ऐप जो होते हैं, ये ऐप में क्या होता है कि एक्चुअली इनको ये रहता है कि इस पे जो है ऐसे 5% 10% कमीशन के खेल रहते हैं, इसमें करने के लिए इनको मिलता है। तो मैं बता दूं, और आप अगर ये देखने जाएंगे तो रीवा के अंदर में मैं तो सिमरिया का मामला लेके आया हूँ, मामला लेके जो आया हूँ, इस व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्ति का नाम है संजीव प्रताप सिंह, जो कि ये जो है सिमरिया के वार्ड क्रमांक 15 का रहने वाला है। ये आज से 5-6 साल पहले तक एक सामान्य व्यापारी था, लेकिन आज जो है बड़ा आसामी है, करोड़ों का इनके पास 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, ऐसा बता रहे हैं लोग बाग। और जो मैं जिनसे मिला मुलाकात, इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में इनका अकाउंट नंबर लेकर जो है इसके द्वारा जो है उनके खातों में 10 से 15 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया गया और उसके बाद जो है उसको खुद ही सीज कराते हैं और बैंक कर्मी के तह से सीज होता है और फिर बैंक कर्मी के तह से ही वो पैसा बाहर होता है, फिर वापस फिर सीज हो जाता है। वो कैसे होता है, तो इसके लिए जो है मैं आप लोग को जो है ये उदाहरण के लिए एक ऑडियो सुना देता हूं। बैंक कर्मी और इस व्यक्ति के बीच में बात हो रही है, ये मैं आपको सुनिए इसको। गुड मॉर्निंग ये ऑडियो जो है एक बैंक के साइबर से जो आदमी जो सीज लगाते हैं और जो लोग खोलते हैं, तो ये इसी व्यक्ति की बात हो रही है। जो व्यक्ति जिसका मैंने आपको दिखाया कि ये जो है ये माननीय जो है काम करते हैं, उनका जो फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इनके द्वारा बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है, बताया गया है जो कि ये इस तरह का मामला है और ये तरह का मामला है। तो इसका जो है उदाहरण के लिए जो है जो आदमी जो फरियादी है जिससे मैं मिला था उसकी भी बाइट मेरे पास है। ये बता रहे हैं अपनी बातों को कि हमारे साथ में इस प्रकार का फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड कैसा हुआ कि पहले इसके अकाउंट में 3 से 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। जब इसका अकाउंट फ्रीज हुआ, जब फ्रीज किया गया तो इसको अकाउंट में वो लेके आए बैंक वालों ने, यही ICICI बैंक का मामला जयस्तंभ चौक का, उनके द्वारा जो है 2022-23 की बात है, जब हड़काया गया फिर वो चला गया वापस। उसके बाद में मालूम चला जो वापस आया तो इसके अकाउंट में जो 5-3-4 करोड़ थे वापस निकल गए, फिर वापस फ्रीज लग गया। तो आखिरकार ये बिना उनके, और फिर जब पुलिस के पास वो लगातार ये हर बोल रहा है कि मैं हर प्रकार से मैंने स्पीड कोर्ट से इससे उससे भेजा मैंने, तो ये जो है इनके करा है 50-60 लोग ऐसे हैं जो कि हो रहे हैं।
तो आखिरकार जो है ये मामला ऐसा हो क्यों पा रहा है। और बड़े ताज्जुब की बात है, जहां तक मैंने पता लगाया तो HDFC, एक्सिस बैंक, AU बैंक और जो प्राइवेट बैंक यहाँ पर जो है, उन बैंकों के अंदर में बेतहाशा फ्रीज अकाउंट हैं। वो फ्रीज अकाउंट किसके हैं मेरे को पता चला, जिसने बताया, जो कि ये भी इसके साथ में उनका साथ था, क्योंकि अब ये संलिप्त हो चुका है इसी कारोबार में। ये जो व्यक्ति वीडियो ऑडियो दे रहा है, इसने अपनी बात बताने के लिए बताया, तो उसने बताया कि आप इन बैंकों के अंदर जाएंगे तो मैक्सिमम ऐसे अकाउंट मिलेंगे जिसमें जो है ट्रांजेक्शन जब 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पर 50-60 ऐसे व्यक्ति बैठे हैं रीवा के अंदर में, जिनको यही काम ही है कि पहले आपका अकाउंट नंबर लेंगे, 2000, 10,000, 50 रुपए कुछ आपको फायदा मिलेगा कि आपको कुछ मैं लोन दिला दूंगा, ये कर दूंगा। फिर वापस जब वहां जमा होता है उसके बाद फिर उसी में गेम खेलते हैं, फिर गेमिंग का पैसा आता है, फिर उसके ट्रांजेक्शन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बैंक जब तो ये खुद बोल के, जैसे आपने बोला है, बैंक वाले फ्रीज करते हैं, फिर उस प्लान के तहत उसको लेके आते हैं, फिर उसको हड़काया जाता है। फिर उसके बाद फिर यही लोग अकाउंट जब फ्रीज हो गया तो फिर पैसे निकल जाते हैं उसमें से और फिर वापस फ्री हो जाता है। एक व्यक्ति जो आर्थिक अपराधी कहलाने से बेहतर वो अपना अकाउंट छोड़ना पसंद करता है, और जब अकाउंट छोड़ देता है तो ये वैसी का वैसा पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता। इस प्रकार से मेरे ये जो सिंगल पर्सन, इसकी अगर बात मैं करूं जिसके लिए मैं आया हूं यहाँ पर, तो ये जो है लगभग जो है ये सब लोग मिलके 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि पिछले 5 सालों में, वो 2019 से लेकर आज की 26 तक में ये लगातार जो है 100 करोड़ का हेर फेर हुआ है। और ये नहीं करा, ये आपका जो है NCR जो है इन्होंने कराया था 2023 में। तो पुलिस आखिरकार इसके बाद SP को यहाँ वहां इसने आवेदन सब जगह किया, तो ये पुलिस ने कार्रवाई इस पे क्यों नहीं किया आज तक। अब जो है इस पे कार्रवाई जो है वहां के अभी हाल ही के थाना प्रभारी सिमरिया जो है मिस्टर कपीस ने इसको जो है लिया है इस पे, और उस पे कार्रवाई करने के लिए अभी बैंक को जो उन्होंने लेटर जारी किया और वहां पर मामला हो रहा है, क्योंकि मैंने इस मामले को उठाया है। इस मामले को कोई छूने तक को तैयार नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, और ये जो जितने लोग हैं ये सारे लोग धनाढ़ तो नहीं है, लेकिन अपराधी किस्म के भी लोग हैं, इनसे जो है जान माल का खतरा है। तो मैं जो है अपनी तरफ से जो है मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाह रहा हूं कि आप जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, इसमें जो है ये जांच सुनिश्चित हो, और साथ में जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग संबंधित बैंक के संबंधित प्रबंधन को उनसे पूछा जाए कि आपके अकाउंट में, हम जब RTI लगाते हैं तो नहीं बताते कि कितने अकाउंट सीज है, लेकिन हमारे अनुसार जिनके अकाउंट सीज है 50 लोग तो मैं जानता हूँ। तो ये जो बातें हैं इसके साथ में काम करें, और साथ में अगर ऐसा नहीं होता तो ये समस्त लोग में से कई लोग को पहले भी जनहानि की हानि हुई है। अगर केस होता है, याद करो आपको आज से पहले बहुत 2-3-4 साल पहले बीड़ा के अंदर में 3 बच्चे जो पकड़ाए थे जिनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए थे, आप लोग को याद भी होगा, वो ऐसे ही मामला था। और इसके लिए जो है मैं आज ये बताने आया था कि ये जो है इस प्रकार के लोग जो है पूरे जगह में, रीवा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस प्रकार गेमिंग ऐप खिलाते हैं और उसके बाद लोगों का अकाउंट का गलत इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों करोड़ रुपए बैंकों में फ्रीज कराते हैं, फिर उसको फ्रीज खुलवाते हैं, जैसे आपने बताया मैंने। तो ये सब कारोबार ऐसा क्यों हो रहा है, प्रशासन इसमें क्या करेगा, इस बात को लेकर मैं जो आज प्रेस वार्ता करने, आपके सवाल जो है पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि पुलिस शामिल है इसमें? देखिए ऐसा है कि पुलिस शामिल इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये 2023 में जब इन्होंने शिकायत की, NCR इतना बड़ा मामला जब बताया, उसमें खुद जब साक्षी है, सामने वाला व्यक्ति खुद साक्षी है कि मैं खुद हूँ और मैं खुद इसमें संलिप्त हूँ। तो 2023 में जब नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ से उसने ऊपर तक भेजा। तो ये सोचिए, जब एक आदमी 100 करोड़ का कारोबार इस प्रकार का फ्रीज करके पैसा बैंक से निकाल रहा है, तो फिर पुलिस कैसे नहीं इसमें संलिप्त होगी। पुलिस की बात ले, उसके बाद फिर बैंक कर्मी अगर फ्रीज अकाउंट है तो फिर आखिर फ्रीज अकाउंट को तो कैसे ओपन कर दिए किसी कहने पे। आखिरकार कहने पे अगर ओपन कर रहे हैं तो मतलब बैंक कर्मी भी शामिल है। आपने ऑडियो सुना ही उनका, बैंक कर्मी का, उसके बीच में जो दलाल के बीच में बात हो रही है। तो ये बात जो है हम बताने आए हैं कि यहाँ पर जो है, और मेरी जानकारी अनुसार रीवा के अंदर में लगभग 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो कि यही कारोबार कर रहे हैं, और बैंकों के अंदर में करोड़ों करोड़ रुपए, 100 करोड़ से ऊपर की जो पैसे हैं वो अकाउंटों में फ्रीज है। तो ये फ्रीज अकाउंट किनका है ये पता क्यों नहीं लगा रहे हैं, आज तक वो उसको खुलवाने कोई आदमी क्यों नहीं आया, और अगर नहीं खुलवाने आया है तो उसके अंदर से पैसे जो फ्रीज किए गए तो पैसे बाहर कैसे निकल गए, ये बड़ा सवाल है। मैं प्रमोद शर्मा ये बात से प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि आप लोग जो है प्रेस के माध्यम से बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इस पे कोई जांच नहीं खड़ी हुई है। बहुत बड़ा मामला है ये, आर्थिक अपराध का बहुत बड़ा संगठित ये जो है योजना है, जिसपे से लोग लूट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब है, एक तो जो आया सामने
संजीव प्रताप सिंह को सिमरिया के अंदर रहने वाला व्यक्ति, जो आप वहां पर नहीं है, अगर इसको पुलिस लेती है और इसके अंदर में जो खाता मैं बता रहा हूं, खाता नंबर ICICI बैंक जो है आपका जयसम चौराहा जो है, ये अकाउंट नंबर जो है, ये जो मैंने दिया है अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर में 3 लोगों का मोबाइल नंबर चेंज हुआ है। 3 लोगों मोबाइल नंबर से, वो तीनों व्यक्ति अज्ञात हैं। आखिरकार लगातार पता लगाने के बावजूद भी उनके बारे में बैंक क्यों नहीं बता रही है? यदि नहीं बता रही है, तीनों को उठा लेंगे तो आपको फिर एक ऐसा मामला मिलेगा जैसे बहुत दिन पहले बीड़ा के अंदर में 2-3 लड़के गिरफ्तार हुए थे, वैसा मामला। और ये कम से कम सिर्फ सिंगल हैंडेड इस प्रकार के 50 व्यक्ति सक्रिय हैं पूरे रीवा के अंदर में, जो कि मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में AU बैंक, SBFC, ICICI बैंक, एक्सिस, इनके अंदर में हजारों बैंक अकाउंट फ्रीज है। और जो फ्रीज है वो इसलिए फ्रीज है, कोई खुलवाने नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार का कारोबार हो रहा है। थाने में शिकायत आपने की इस मामले में? थाने में, हाँ बिल्कुल थाने में अब मैं गया हूँ, मैं शिकायत करने, और कपीस हैं उन्होंने ये लिया है और उन्होंने इस पे जो है जांच अभी की है। लेकिन इससे पहले जो 2023 में जब हुआ था, 2023 में इसमें जांच क्यों नहीं हुई, जबकि उन्हें SP सबको दिया, उसके बाद जांच क्यों नहीं हो पा रही, ये बड़ा सवाल है।